अस्सलाम हेलो जी आयानो वेलकम टू माय चैनल्स अरूज व्लॉग्स जी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो ही चुका होगा। तो ये है जी एक धमाकेदार पर्दा बिरयानी रेसिपी जो है। इसके लिए जो हमें ये देखें जी, इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो हैं जी, यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, चिकन का गोश्त ले लिया है और ये तकरीबन हड्डियों वाला गोश्त था। ये तमाम मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं ताकि मुझे मैरिनेशन करने के लिए आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो मैंने फ़ाइन अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लिया था। और यहाँ पे मैं जो है ऐड कर रही हूँ 2 ही खाने के चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, और साथ ही मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। अच्छा जी, यहाँ पे इसके बाद मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। ये मैंने हाथ की मदद से डाली हैं, मुझे अंदाज़ा है कि ये हाफ़ टी स्पून ही होंगी। अच्छा जी, इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून ही देगी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इससे इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा प्यारा सा नज़र आएगा। ये फ्लेवर के लिए यूज़ नहीं होती, ये जस्ट कलर के लिए यूज़ होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे लगा ये थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। हाँ, फिर इसके बाद मैं नमक ऐड कर दूँगी और नमक मैं तकरीबन 2 टीस्पून ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, क्योंकि मैंने जो है वो नमक वाले पानी में चावल बॉयल करने हैं, इस वजह से यहाँ पे मैं नमक की मिकदार कम रखूँगी। अब इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी रेड चिलीज़ और वो भी तकरीबन हाफ़ 1.5 टीस्पून ऐड करूँगी। डेढ़ चाय का चम्मच ऐड कर दूँगी। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी हल्दी, थोड़ी सी बिल्कुल एक पिंच के बराबर जो है वो यहाँ पे मैं हल्दी ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने आधा कप जो है वो फेंटा हुआ दही ऐड करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दही को फेंट रही हूँ। अब तकरीबन आधा कप जो है वो दही ऐड कर दूँगी फेंटा हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, ये मैं ऐड कर रही हूँ दही। और इसके साथ ही दही ऐड करने के बाद जो है ये देखें जी, ये हाफ़ कप दही है। इसको ऐड करने के बाद मैं ऑयल ऐड करूँगी और ये भी तकरीबन जो है ये हाफ़ कप ऑयल है। ये देखिए हाफ़ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ जी। अब इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए इसका रेड जो है वो कलर हो गया, ये तकरीबन तमाम बोटियों पे इसका कलर चढ़ गया है। तो देखिए लाल मिर्च का कलर था। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के बाद यहाँ मैंने इसको ढक के रख दिया है। अब यहाँ पे जी पर्दा बिरयानी के लिए जो पर्दा हमने बनाना है उसके लिए हम 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसकी मदद से जो है वो डो बहुत अच्छे तरीके से बनती है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है और यहाँ पे जी मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही इस वजह से ऐड कर रही हूँ कि डो हमारी बड़ी अच्छी बनेगी, स्मूथ बनेगी। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच जो है मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैं इसको हाथ की मदद से गूँध लूँगी। और आपने पानी जो है वो ज़रा मिकदार इसकी कम ही यूज़ करनी है, ज़रा थोड़ी सी सख्त डो बना लेनी है। अब यहाँ पे मैंने इसको डो बना लिया है अच्छे तरीके से और यहाँ पे मैंने इसको छोटे से बर्तन में निकाल के और इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको भी मैं तकरीबन रेस्ट दे दूँगी, तकरीबन 15 मिनट्स। मैरिनेशन को भी मैंने रेस्ट दे दिया है। और यहाँ पे जी मैं जो गार्निश के लिए जो सामान था वो तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं, साथ मैंने टमाटर रखे हुए हैं, साथ मैंने हरी मिर्चें रखी हुई हैं। अब यहाँ पे जी देखें जी, अब इस एक पैन में, एक पतीली में जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है और ये तकरीबन 2 जो है बड़े बड़े साइज़ के प्याज मैंने अच्छे तरीके से काट लिए हैं। और यहाँ पे देखें मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं, ये तकरीबन जो है 1 kg चावल हैं और ये कायनात चावल हैं। इसको तकरीबन 1 घंटा पहले इसको भिगोना पड़ता है। अब यहाँ पे इसको चावलों को बॉयल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है। अब मैं पानी में ऐड करूँगी 2 तेज़पात के पत्ते जी। अब इसमें ऐड कर दिया मैंने 2 तेज़पात के पत्ते। अब यहाँ पे लौंग ऐड करूँगी, वो 4 से 5 अदद लौंग ऐड कर रही हूँ। और साथ है लौंग ऐड करने के बाद जी मैं इसमें थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखें वो काम, यहाँ पे देखें पानी ये इसका ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद इसको हल्का सा मैं लाइट ब्राउन कर दूँगी। ये गार्निश के लिए हमारे बिरयानी के लिए यूज़ होंगे। यहाँ पे मैं प्याज को ये इसको ब्राउन कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बादियान के 3 फूल हैं और ये इसमें डाल दिए हैं। पहले हमने क्या डाला था, हाँ जी, तेज़पात डाले थे और लौंग डाला था और बादियान के फूल डाले हैं। और यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दूँगी और यहाँ पे इसको बॉयल होने के लिए पानी को रख दूँगी। और साथ साथ ही हमारा जो है वो प्याज ब्राउन हो रहे हैं। यहाँ पे मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, दरमियान में से कट लगा के 4 अदद।
यहाँ पे हमारी ऑयल बना। आज जो है वो तकरीबन जुमे का दिन था, तो आज जो है वो हमारी गैस जो है वो बहुत ही लो थी। तो मैंने क्या किया है कि इसको जो है वो दूसरे सिलेंडर पे इसको शिफ्ट कर दिया है, ताकि हमारे दूसरे। अब यहाँ पे देखें जी, अब वो जो सारा मैरिनेट किया हुआ सामान था ना, जो भी मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है इस कढ़ाई में। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब यहाँ पे जी मैंने फिर हमारी आँच जो है वो ज़रा तेज़ हो गई थी गैस की, तो मैंने कहा चलो ऊपर ही रख के इसको बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं चावल चेक कर रही हूँ, साथ एक साइड पे मैं हमारा जो सालन है वो अच्छे तरीके से भुन रहा है। अच्छा, इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत अगर आपको फ़ील हो के नीचे लग रहा है सालन, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ मैं दोबारा चेक कर रही हूँ चावल, और ये तकरीबन जो है 90% जो है इनको चावलों को पके हुए होना चाहिए, क्योंकि फिर दम भी पक जाएंगे चावल। अब मैं इनको स्ट्रेन कर रही हूँ, और यहाँ पे देखें हमारा जो प्यारा सा कलर देखें इसका कितना प्यारा नज़र आया, ये अच्छे तरीके से भुन चुका हुआ है। अब मुझे लगा था जैसे मसाले जो हैं वो थोड़े से नीचे लग रहे हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैं इसको और भूनूंगी, ताकि मसाला जो नीचे लगा हुआ है वो ज़रा उतर जाए। अब यहाँ पे जी मैंने पर्दा बनाने के लिए एक पैन लिया है, और मैंने इसको अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब जो है वो इस पैन को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसमें रोटी बड़े प्यार से इसको सेट करना है, और यहाँ पे जी सेट कर लिया। अब मैं साथ ही सारे जो है इंग्रेडिएंट जो हमारे जो इसके लिए यूज़ होने हैं, इसकी गार्निश के लिए, जो बिरयानी की गार्निश के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं वो मैंने रख लिए हैं साथ। और साथ ही मैं चावल रख लूँगी, और साथ ही जो मैंने जो भुना हुआ है सालन जो है वो रख लूँगी। अब ये देखें जी, ये आपने जो है इसको अच्छे तरीके से इसको दीवारों के साथ चिपका लेना है। अब यहाँ पे मैंने सालन रखा है, सालन रखा है। अब यहाँ पे देखें जी, एक अदद मक्खी आ गई है, इसको दूर करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि हाइजीनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये चीज़ सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, पहले मैं ब्राउन प्याज को एक तह लगाऊँगी नीचे, और यहाँ पे टमाटर की एक तह लगाऊँगी। फिर इसके बाद मैंने जो पुदीना जो धोया हुआ है वो लगा दूँगी इसकी एक तह, और फिर हरा धनिया की, और फिर यहाँ पे जो कटी हुई मिर्च हैं यहाँ पे इसकी एक तह लगा दूँगी। अब मैं चावलों की तह लगाऊँगी, और चावल जो हैं वो मेरे तकरीबन 90% जो है वो बॉयल हुए हुए थे। अब मैं चावलों की तह लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर चिकन की तह लगा दूँगी। अब ये देखें इसके ऊपर कितनी मज़े की प्यारा बहुत ही प्यारा ये इसकी टेस्ट है। आप इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें जी, एक मैंने इसके ऊपर फिर लेयर लगा दी है पुदीने की, धनिए की और टमाटरों की, और फिर इसके बाद मैं हरी मिर्चों की एक लेयर लगा दूँगी। ये जी मेन जान होते हैं इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, ये जो बिरयानी के हैं, ये बहुत ही मेन जान, इसी से तो बिरयानी अच्छी खूबसूरत नज़र आती है। अब मैं इसको ज़रा हाथ से दबा लूँगी, ताकि कोनों पे भी, पैन के कोनों में भी चावल चले जाएँ। अब ये चावलों के लेयर लगाने के बाद जो है ये ज़रा मैंने हाथ की मदद से की हैं, तो आप भी हो सके तो हाथ की मदद से कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं जो है वो लेयर लगा दूँगी चिकन की लेयर लगाने के बाद जो है वो मैं फिर इनके ऊपर डेकोरेशन करूँगी, इसकी जी गार्निश करूँगी। और ये तकरीबन ये इससे ये होगा कि आप जो ऊपर जब इसको फ़ोल्ड करेंगे ना हमारी रोटी को, तो वो जो है ना वो ज़्यादा उसके साथ चिपकेंगे नहीं, सालन जो है वो रोटी के साथ चिपक के ज़ाया नहीं होंगे हमारे चावल। अब ये जी देखें, अब मैंने थोड़े से इसके ऊपर फिर चावल ऐड कर दिए हैं। अच्छा, आप ये जो काम जो है वो छोटे पैन में भी कर सकते हैं, और इसकी मिकदार जो है ये मैंने ज़रा ज़्यादा मिकदार में बनाई थी, तो बड़े पैन मैंने यूज़ कर लिया था। आप इसको ये काम जो है वो छोटे पैन में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लेमन काट के इसके ऊपर लगा दिया। अब मैं इसको बड़े ही प्यार से इसको अच्छे तरीके से बंद कर लूँगी। अब इसको अच्छे तरीके से मैं इसकी ऑयलिंग कर लूँगी, ताकि हमारा जो है वो दम जब इसको मैं दम पे रखूँगी, तो हमारा जो है वो जो रोटी जो इसका रोटी के जो मैंने बेली हुई है वो तकरीबन नीचे से लग ना जाए। अब इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी। ये बहुत ही आपने इसको ग्रीस करना है बड़े अच्छे तरीके से। ऊपर भी आप रोटी के ऊपर भी ग्रीस करेंगे, और इसके पैन को भी साथ ही ग्रीस करेंगे। ये एहतियात के काम होता है, ये ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। इसको ग्रीस कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये मैंने इसको ग्रीस कर लिया है सारा ही, ये देखें जी, ऊपर से भी और जहाँ जहाँ से भी है। अब इसको ग्रीस करके अब ये जो यहाँ पे इसको दम पे रख देंगे हम, ये तकरीबन मीडियम आंच पे रखेंगे,
दम पे अब इसके ऊपर कवर दे देंगे। अब ये जी देखिए मैंने इसको ये देखिए मैं देख रही हूँ कि मीडियम आंच है, इसके ऊपर मैं कवर दे के तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। अब यहाँ पे देखिए एक साइड हमारी जो है वो पक गई है नीचे वाली। अब मैं क्या करूँगी, जिस ट्रे में मैंने इसको निकालना है उसको भी मैंने ग्रीस करना है ताकि नीचे चिपक ना जाए। अब मैं इसको ग्रीस करूँ क्योंकि मेरे पास पैन ज़रा बड़ा था तो मुझे ट्रे में ही निकालनी पड़ी। आप ज़रा पैन जो है वो छोटा यूज़ कर दे कीजिएगा तो फिर ये आसानी से जो है ये देखिए मैं इसको टर्न कर रही हूँ और ये देखें जी हमारी एक साइड पे जो है ये हमारी पर्दा बिरयानी बिल्कुल रेडी है जी। ये देखें हमारी पर्दा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको जो है नाइफ़ की मदद से इसको काट लूँगी। इसको इसकी साइड को मैंने ज़रा कैमरे की तरफ कर लिया ताकि आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा हो। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। अच्छा जी, इसको काट के आप सर्व कीजिएगा और ये देखिए कितनी मज़े की जो है वो पर्दा बिरयानी है। आई होप सो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और अल्लाह ताला इसी तरह आपको आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता रहे, आपको दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाज़ता रहे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके बच्चों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।